तो लैंड रोवर ने अपनी जानी मानी डिफेंडर को लिया और समझिए उसे ऑक्टा के साथ एक सुपर हीरो बना दिया। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। डिफेंडर ऑक्टा शायद अब तक की सबसे तगड़ी, सबसे काबिल और हाँ सबसे शानदार डिफेंडर। सही कहा। हमारे पास ऑटोकार इंडिया का रिव्यू है, लैंड रोवर की अपनी जानकारी भी है और कुछ यूट्यूब वाले विश्लेषण भी। हाँ, कई सारे स्रोत हैं। तो पता लगाते हैं कि ऑक्टा आखिर है क्या भला। क्या ये सिर्फ ज्यादा हॉर्स पावर का खेल है या मतलब कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ हॉर्स पावर से कहीं ज्यादा है। ये तो इंजीनियरिंग का एक स्टेटमेंट है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि एक गाड़ी सड़क पर और सड़क से परे क्या क्या कर सकती है। वो जो कहते हैं ना, कहीं भी जाओ कुछ भी करो, ये उससे बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है। और ये ऑक्टा नेम, ये भी कुछ खास है। हाँ, ये हीरे के अष्टफलकीय मतलब ऑक्टाहेड्रल शेप से प्रेरित है, जो मजबूती और बेशकीमती होने का प्रतीक है। दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके दिल से, इंजन की बात करते हैं। बिल्कुल। इसमें BMW का 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन लगा है, 635 हॉर्स पावर और 750 Nm टॉर्क। बाप रे, 635 हॉर्स पावर और 750 Nm। हाँ, और सुनिए, डायनेमिक लॉन्च मोड में तो ये 800 Nm तक चला जाता है। 800? अच्छा। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा सिर्फ 4 सेकंड में। सोचिए एक डिफेंडर के लिए 4 सेकंड, ये तो कमाल की रफ्तार है। पर ये सिर्फ आंकड़े नहीं है ना, इसमें वो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी तो है। हाँ, वो भी है। हाँ, वो अतिरिक्त 27 हॉर्स पावर और 175 Nm देता है। वो असल में इंजन को स्टार्ट स्टॉप में स्मूथ बनाता है और थोड़ा बूस्ट भी देता है। अच्छा, तो वो एक्सेलरेशन में मदद करता होगा। बिल्कुल। और ये पुराने वाले 5.0 सुपरचार्ज्ड V8 से थोड़ा ज्यादा रिफाइंड है। शायद उतनी गरज नहीं है, लेकिन राइटीज राइड्स वाले वीडियो में भी सुना, क्वाड एग्जॉस्ट के साथ आवाज अब भी काफी दमदार है। और गियर बॉक्स? ZF का 8 स्पीड ऑटोमेटिक है और ड्राइव ट्रेन भी काफी मजबूत बनाया गया है इसे संभालने के लिए। लेकिन इतनी ताकत, क्या ये सिर्फ सीधी सड़क के लिए है? इसे रोकने के लिए क्या है? और मोड़ पर? नहीं, रोकने के लिए ब्रेम्बो के ब्रेक्स हैं और इंटीग्रेटेड पावर ब्रेक सिस्टम भी। और दिलचस्प बात यह है कि स्टीयरिंग रैक रेंज रोवर स्पॉट वाला इस्तेमाल किया है, थोड़ा तेज। ओह, तो हैंडलिंग बेहतर होगी। सड़क पर तो हाँ। ऑटोकार इंडिया ने कहा कि ऑफ रोड टायरों के साथ, जैसे गुडियर ड्यूरा ट्रैक, स्टीयरिंग थोड़ी ढीली सी लग सकती है, पर ये ऑफ रोड टायरों के साथ होता ही है। 22 इंच वाले मिशेलिन ऑल सीजन के साथ सड़क पर ज्यादा कंट्रोल महसूस होना चाहिए। समझ गया। टायर का चुनाव बहुत फर्क डालता है। बिल्कुल। लेकिन इस गाड़ी की असली पहचान, वो चीज जो इसे सबसे अलग बनाती है, वो तो इसका 6D डायनामिक सस्पेंशन सिस्टम है। सही कहा? हाँ, बिल्कुल सही। वही इसकी सबसे बड़ी USP है, समझिए। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएं, ये 6D क्या है? देखिए, आम गाड़ियों में एंटी रोल बार होते हैं, है ना? हाँ। जो गाड़ी को मोड़ पर झुकने से रोकते हैं। हाँ। इस सिस्टम में उनकी जगह हाइड्रोलिक सर्किट से जुड़े डैम्पर्स हैं। ये सिर्फ साइड टू साइड झुकने यानी रोल को ही कंट्रोल नहीं करते, बल्कि आगे पीछे झुकने यानी पिच को भी कंट्रोल करते हैं। ओह, तो इसका फायदा दोहरा फायदा है। सड़क पर आपको स्पोर्ट्स कार जैसी स्थिरता मिलती है और ऑफ रोड पर पहियों को जमीन से ज्यादा संपर्क बनाए रखने की मतलब कमाल की क्षमता मिलती है। व्हील आर्टिकुलेशन बढ़ गया है। कितना? आंकड़े क्या है ऑफ रोड क्षमता के? व्हील आर्टिकुलेशन यानी पहिया कितना ऊपर नीचे जा सकता है, वो 100 mm बढ़कर 500 mm हो गया है। 500 mm बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ, और ग्राउंड क्लियरेंस 323 mm, करीब 12.5 इंच। पानी में चलने की क्षमता भी 900 mm से बढ़कर लगभग 1 मीटर यानी 40 इंच हो गई। 1 मीटर पानी? हाँ। कमाल है। तो ये चट्टानों पर चढ़ सकती है, रेत के टीलों पर आसानी से निकल सकती है। उसके लिए खास ऑक्टा मोड और टायर प्रेशर एडजस्टमेंट भी है और तेज रफ्तार कच्चे रास्तों पर भी स्थिर रहती है। इसे नर्बर्गरिंग जैसे ट्रैक पर भी टेस्ट किया गया है, सोचिए। तो मतलब ये सस्पेंशन इसे सच में कहीं भी जाने लायक बनाता है। पर क्या ये अंदर बाहर से भी उतनी ही खास लगती है? दिखती कैसी है बाहर से? हाँ, बाहर से ये साफ तौर पर ज्यादा मस्कुलर और आक्रामक है। 68 mm ज्यादा चौड़ी है, 28 mm ज्यादा ऊंची, व्हील आर्च उभरे हुए हैं, बम्पर और ग्रिल अलग है, बेहतर कूलिंग के लिए। नीचे मजबूत अंडरशील्ड है। कार्बन फाइबर भी है शायद? हाँ, कार्बन फाइबर का इस्तेमाल है। राइटीज राइड्स ने उसे फोर्ज्ड कार्बन फाइबर कहा। कुछ लोगों को शायद थोड़ा ज्यादा लगे, पर वो है। क्वाड एग्जॉस्ट, ऑक्टा बैज, ये सब इसकी पहचान है। और अंदर क्या स्टैंडर्ड डिफेंडर जैसा ही है? लेआउट वैसा ही है, पर मटेरियल और फिनिशिंग बिल्कुल टॉप क्लास है।
ऑक्टा के अपने खास टच हैं। जैसे कि सीटें कैसी हैं? तकनीक, परफॉर्मेंस सीटें हैं, गर्म और ठंडी होने वाली, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ। आप चाहें तो कार्बन फाइबर सीट बैक भी ले सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील पर एक ऑक्टा बटन है, उसे दबाइए तो खास मोड एक्टिवेट होता है और पैडल शिफ्टर्स भी चमकने लगते हैं। वाह, और वो कोई बेस टेक्नोलॉजी भी है ना? हाँ, बॉडी एंड सोल सीट। ये ऑडियो के बेस को सीट में वाइब्रेशन के जरिए महसूस कराती है। थोड़ा अलग अनुभव है। और स्क्रीन वगैरह? पीवी प्रो स्क्रीन है, 11.4 इंच की, मेरिडियन साउंड सिस्टम है, वो सब तो है ही। रेटीज राइड्स वालों को कुछ चीजें पसंद आईं, जैसे नियोप्रीन जैसा मटेरियल, खुले हुए स्क्रू, पर प्लास्टिक पैडल शिफ्टर्स और पीछे के स्टैंडर्ड ब्रेक कैलिपर्स शायद उन्हें उतने पसंद नहीं आए। अच्छा, और कोई कमी या दिक्कत महसूस हुई रिव्यू में? ऑटोकार इंडिया ने एसी के बारे में कुछ कहा था। हाँ, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की बहुत तेज गर्मी, मतलब 42 डिग्री सेल्सियस में एसी को थोड़ा कमजोर पाया। एक अंदाजा यह है कि शायद माइल्ड हाइब्रिड बैटरी की कूलिंग जरूरतें एसी सिस्टम पर थोड़ा ज्यादा लोड डालती हैं। अच्छा, ये हो सकता है। और कीमत, अंदाजा क्या है? भारत में उम्मीद है कि ये करीब 2.85 करोड़ रुपए के आसपास होगी। अमेरिका में एडिशन 1 करीब $170,000। हो, तो स्टैंडर्ड वी8 डिफेंडर से तो काफी महंगी है। हाँ, काफी। लेकिन मर्सिडीज AMG G63 से फिर भी थोड़ी कम है। ठीक है, तो अगर हम इसे समेटें तो डिफेंडर ऑक्टा सिर्फ एक तेज या ज्यादा लग्जूरियस डिफेंडर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये लैंड रोवर का एक तकनीकी प्रदर्शन है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि एक SUV ऑन रोड और ऑफ रोड परफॉर्मेंस की हदों को कहां तक धकेल सकती है। और हाँ, ये एक स्टेटस सिंबल तो है ही। बिल्कुल। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है ना? क्या सवाल? कि जब ऑक्टा जैसी गाड़ियां इतने अलग अलग टेरेन में, इतने अलग अलग हालात में इतनी जबरदस्त क्षमताएं दिखा रही हैं, तो क्या स्पेशलिस्ट गाड़ियों का भविष्य यही है? मतलब एक गाड़ी सब कुछ करने के लिए? हाँ, क्या वो सोच यहाँ अपने पीक पर पहुंच गई है, या ये लग्जरी SUV बाजार में और भी ज्यादा स्पेशलाइजेशन की तरफ बस एक और कदम है? सोचने वाली बात।